हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए एवं इंटरेस्टिंग वीडियो में। सिविल स्कोर को ठीक करना तो हम सभी चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि 800 के ऊपर सिविल स्कोर हो। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को एक साथ में कवर करने वाले हैं। एक तो ये कि भाई हम अपना सिविल स्कोर ठीक कैसे कर सकते हैं, और दूसरा ये कि सही डेट कौन सी है अपना बिल पे करने की। तो आइए हम बात करते हैं। इस वीडियो में डीप थोड़ा हम जाने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन समझने में आपको हेल्प मिलेगी, ताकि क्योंकि थोड़ा सा हम डीप जाएंगे। तो देखो, जो हमारा सिविल स्कोर है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम कभी भी किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर देते हैं। कहीं पर पेमेंट कर दी, रुपए कार्ड से पेमेंट कर दी, और कभी भी किसी भी डेट के ऊपर हम पे कर रहे हैं। मतलब कि जैसे आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो हर महीने की 1 या 2 तारीख को जनरेट होता है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप कभी भी बिल को पे कर दे रहे हो। हालांकि आप 2 तारीख से पहले ही पे कर दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप सही तरह से अपने बिल को पे नहीं कर रहे हो, सही डेट पर पे नहीं कर रहे हो। उससे ये होता है कि जो बैंक है वो आपने जो भी खर्चा किया है, मान लो आपने 1 तारीख से 2 तारीख से आपने 15 तारीख के बीच में करीब 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया अपने रुपए कार्ड से या किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से, और आपका जो बैंक है वो हर महीने की 20 तारीख को या 25 तारीख को सिविल को ये रिपोर्ट भेजता है कि आपने कितना खर्चा किया है। तो आपने तो खर्चा कर दिया। आप बिल बनने से पहले आप देखो, आप बिल का पेमेंट तो आप टाइम पर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लॉस हो रहा है आपके सिविल स्कोर का, क्योंकि 10,000 का जो आपने खर्चा किया है, वो बैंक ने वो 10,000 का खर्चा जो आपने किया उसका रिपोर्ट भेज दिया है सिविल को, और आपने उसके बाद अपना 2 तारीख के पहले अपना पेमेंट कर दिया। तो आपने टाइम पर तो पेमेंट किया, लेकिन आपको उस पर उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो बैंक है वो रिपोर्ट भेज रहा है सिविल को 25 तारीख को, और आप पेमेंट कर रहे हो बिल जनरेट होने से पहले। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जब आप पेमेंट उस डेट को आप करते हो जब जो बैंक है वो सिविल को रिपोर्ट भेज रहा है उससे पहले, तो हमारा जो बैंक है वो, अब देखो, अलग अलग बैंक हैं और अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं, उनके ऊपर अलग अलग बैंकें अलग अलग डेट को रिपोर्ट भेजती हैं। जैसे कि मेरे पास में कुछ डेटा है, मैं आपको दिखाऊं। तो ये मेरे पास में कुछ डेटा है, इसमें से मेरे पास में करीब 3, 6, 9, 10 क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, अलग अलग 9-10 बैंकों की। तो 9 से ये जो 9-10 बैंकें हैं जिनका कार्ड मेरे पास में है, तो ये 9 की 9 बैंकें अलग अलग डेट को, लगभग अलग अलग डेट को ही ये सिविल को रिपोर्ट भेज रही हैं। अब मैं आपको बताऊं, तो SBI जो है वो भेज रहा है हर महीने की 24 तारीख को अपना डेटा, अपनी रिपोर्ट भेज दे रहा है सिविल को। ICICI आपकी सेम बिलिंग जनरेट डेट को ही आपका जो रिपोर्टिंग डेट है उसको मानता है। ICICI बैंक हर महीने की 2 तारीख को। अब मैंने यहाँ पर ICICI बैंक की क्रेडिट कार्ड की जो डिज़ायर बिलिंग डेट मैंने चूज़ कर रखी है वो हर महीने की 2 तारीख है। तो बिलिंग डेट ही रिपोर्टिंग डेट को लेकर चलता है ICICI बैंक। HDFC बैंक हर महीने की 31 तारीख को सिविल को रिपोर्ट भेजता है। एक्सिस बैंक हर महीने की 15 तारीख को, इंडसइंड बैंक हर महीने की 15 तारीख को, यस बैंक हर महीने की 31 तारीख को, IDFC फर्स्ट बैंक हर महीने की 30 तारीख को, और RBL बैंक हर महीने की 31 तारीख को अपना रिपोर्ट है वो सिविल को भेजती हैं। ये जो रिपोर्ट भेजी जाती है बैंक द्वारा, ये आपने कितना खर्चा कर लिया है उस डेट के अंदर उसका ये ब्यौरा देती हैं। ये रिपोर्ट बिलिंग डेट नहीं है, बिलिंग डेट दूसरी रहती है हर एक बैंक की, और हालांकि आप उसको चेंज भी कर सकते हो। कई बैंक हैं कि अपने मोबाइल ऐप के अंदर ही अपने, जहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड मैनेज करते हो वहाँ पर ही डायरेक्ट ऑप्शन देती हैं, और कुछ बैंकें ऐसा ऑप्शन नहीं देती हैं, तो आपको उनको ईमेल वगैरह या कस्टमर केयर से भी आप अपनी डिज़ायर बिलिंग डेट चेंज करवा सकती हो। लेकिन इस वाली डेट को जो बैंक सिविल को भेजता है, ये डेट है, ये एक अलग ही डेट रहती है हर एक बैंक की। तो आपको इस डेट को ध्यान में रखना है और इस डेट के पहले ही पेमेंट कर देना, ताकि आपने जो खर्चा किया है
वो बैंक को पता ना चले और ना बैंक सेम रिपोर्ट सिविल को भेज पाए, क्योंकि आप जब आप खर्चे से पहले ही सारा खर्चे जो रिपोर्टिंग डेट से पहले ही आप सारा पेमेंट कर दोगे तो बैंक को भी पता नहीं चलेगा और सिविल को भी पता नहीं चलेगा, तो सिविल अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं करेगा। जो खर्चा है वो भी सिविल के अंदर में यहाँ पर ड्यू के रूप में, आउटस्टैंडिंग के रूप में यहाँ पर शो किया जाता है। तो वो चीज़ नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा, आपका सिविल भी बन जाएगा ठीक तरीके से, क्योंकि मेन तो ये रिपोर्ट ही है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो इससे एक ये होगा कि बेस्ट टाइम क्या है, तो आपको अपने सिविल के अंदर देखना पड़ेगा कि आपका जो बैंक है वो कौन सी डेट को रिपोर्ट भेज रहा है। तो उस रिपोर्ट डेट को नोट कर लेना है, जैसे कि मैंने इस तरीके से मैंने कर रखी है। उस डेट को रिपोर्ट करना है और उसको थोड़ा याद कर लेना है अपने फ़ोन में, वो खुद को ही मैसेज कर लो अपने व्हाट्सएप नंबर पर और देखो कि कौन सा बैंक कौन सी डेट को आपका ये पेमेंट, ये जो हिस्ट्री है आउटस्टैंडिंग वाली, ये भेज रहा है। तो उससे ये होगा कि भाई आपका जो खर्चा यहाँ पर आप कर भी लोगे तो आप पेमेंट टाइम पर कर दोगे, तो सिविल में रिपोर्ट जाएगी, वहाँ पर आउटस्टैंडिंग 0 रहेगा। तो सिविल जो है वो आपकी खर्चे की खो देख कर के आपकी जो सिविल स्कोर है वो उसको ठीक करेगा। तो इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें हम 2 चीज़ें कर रहे हैं कि बेस्ट डेट कौन सी होनी चाहिए, आपको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा हर एक बैंक के सिविल के अंदर हर एक कौन सा बैंक कौन सी डेट को रिपोर्ट भेज रहा है। दूसरा ये हो गया कि हम अपना सिविल स्कोर इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये एक तरीका है, क्योंकि हम जब तक हमें नॉलेज नहीं होती है तो हम कभी भी यूज़ करते हैं, कभी भी पेमेंट कर देते हैं। हम जानते हैं कि हमें मतलब अंदर से अब बिगिनर जो क्रेडिट कार्ड यूज़र है उसको लगता है कि भाई जो बिल जनरेट डेट है उससे एक दिन पहले या उसके एक दिन बाद पेमेंट कर दे तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बिल्कुल। लेकिन उससे सिविल आपका ठीक नहीं होता है। सिविल को ठीक करने के लिए आपको ये वाली डेट जो बैंक सिविल कंपनियों को रिपोर्ट भेजती है वो वाली डेट आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी और उसके अनुसार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भाई आप अपना सिविल स्कोर को ठीक कर सकते हो और बेस्ट डेट जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी डेट है उसको उस डेट के ऊपर आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी सिविल की रिपोर्ट को ठीक कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो थोड़ा सा हेल्प आपको मिलेगा और आपका अपनी सिविल रिपोर्ट है, सिविल स्कोर उसको ठीक कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे ही एक और डिटेल्ड वीडियो में। थैंक यू।